क्या आप चाहते हैं आपके चेहरे पर ग्लो आए? क्या आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर जो निशान है वो दूर हो जाए? क्या आप चाहते हैं ग्लो के साथ साथ वाइटनिंग इफेक्ट हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर एक्ने के छुटे हुए निशान या पिगमेंटेशन के निशान दूर हो जाएं? क्योंकि चेहरा ही हमारा कॉन्फिडेंस है। यदि आप ये सब चाहते हैं तो आप मेरा इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। डेफिनेटली आज आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो फिर देर किस बात की? पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कीजिए। पर अब आपने एक और बटन प्रेस करना है, वो है हाइप का। यदि आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो सर्कुलेट हो या आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो अच्छी है और दूसरों तक पहुंचे, तो आप हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, चलते हम अपने टॉपिक के ऊपर। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ओट्स स्पेशल स्किन केयर। ये ओट्स स्पेशल स्किन केयर आपको वाइटनिंग का इफेक्ट भी देगा, उसके साथ साथ आपके चेहरे पर ग्लो भी आएगा। वाइटनिंग का ये मतलब नहीं है कि आप काले से गोरे हो जाएंगे। वाइटनिंग का मतलब है यदि आपके चेहरे पर ग्लो आएगा तो डेफिनेटली वाइटनिंग इफेक्ट भी आएगा। तो आपने इससे करना है अपने घर पर, जैसे जैसे मैं स्टेप्स आपको बता रही हूँ वैसे वैसे करना है, क्योंकि ओट्स हमारे चेहरे के लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल है। यदि आप ओट्स के बेनिफिट सुन लेंगे ना तो मुझे लगता है आप ये स्किन केयर ज़रूर यूज़ करेंगे। ओट्स हमारे चेहरे को एक्सफोलिएट करता है, ये डेड स्किन को रिमूव करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो हमारी स्किन से ढेर सारी प्रॉब्लम्स को दूर करती हैं। ये हमारी स्किन को सॉफ्ट और सप्पल बनाता है। इसके साथ साथ ये हमारी स्किन को हाइड्रेट भी करता है। यूँ कहें तो ओट्स एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे चेहरे पर गजब का निखार देता है और हमारी स्किन को बेदाग बनाता है। आपने क्या करना है, ओट्स लेना है। ओट्स लेने के बाद आप उसे मिक्सी में पीस लेना है। पीसने के बाद उसे छान लीजिए। छानने के बाद जो छलनी में ऊपर आ जाएगा ना मोटा मोटा, उससे हमने स्क्रब बनाना है और जो पिसा हुआ है उससे हमने क्रीम बनानी है और पैक बनाना है। तो अब देखिए दोनों चीज़ें आपके फ़ायदेमंद हो गई। अब हमारे पास ओट्स का पाउडर और एक्सफोलिएटर दोनों चीज़ें तैयार होगी। दोनों को एक छोटे छोटे कंटेनर में डालकर आप रख लीजिए। चलिए सबसे पहले हम अपने फेस को क्लीन करेंगे। जो भी आपको क्लींजर अच्छा लगता है या फेस वॉश अच्छा लगता है उससे अपने फेस को नीट एंड क्लीन करेंगे। जब सारा फेस नीट एंड क्लीन हो जाएगा तो हमने सेकंड टाइम भी क्लीन करना है। सेकंड टाइम हमने रॉ मिल्क से करना है। रॉ मिल्क आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी किचन में अवेलेबल है उससे लेना है। कॉटन डिप करनी है और अच्छा सा अपने फेस को नीट एंड क्लीन कर लेना है। जब भी आप रॉ मिल्क से अपने चेहरे को नीट एंड क्लीन करते हैं तो आपको एटलीस्ट उस क्लीन करने के लिए 5 to 7 मिनट्स लगाने हैं, ताकि आपकी पूरी डस्ट जितनी भी डिपॉजिट है आपके पोर्स में या आपकी स्किन पर वो सारी निकल जाए। डबल फेस क्लीन करने के बाद में अब आपका स्किन रेडी हो जाता है नेक्स्ट स्टेप के लिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्क्रब यानी एक्सफोलिएटर। एक्सफोलिएटर कैसे बनाएंगे, आपने जो मोटा मोटा छलनी में ऊपर आ जाता है ना, वो 1 स्पून लेना है आपने एक खाली बाउल के अंदर। देन आपने चीनी का पाउडर, पिसी हुई चीनी का पाउडर या ब्राउन शुगर मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती है, उसे ले लीजिएगा। 1 स्पून आप उसे डाल दीजिएगा। देन उसी के अंदर आप डाल लीजिएगा योगर्ट। यदि आपके पास योगर्ट अवेलेबल नहीं है तो कर्ड डाल लीजिएगा। कर्ड का वो हिस्सा डालिएगा जो थिक होता है, आपने पानी नहीं डालना, क्योंकि योगर्ट भी थिक होता है। योगर्ट अवेलेबल नहीं है तो कर्ड का जो थिक पोर्शन है वो डाल लीजिएगा। यदि आपको लगता है आपकी स्किन बहुत अधिक ऑयली है तो रॉ मिल्क डाल लीजिएगा। आप अपनी स्किन का खुद ध्यान रखिएगा, यदि ऑयली है तो रॉ मिल्क डाल लीजिए, यदि आपकी स्किन ड्राई है तो कर्ड या योगर्ट दोनों में से कुछ भी डाल लीजिए। डालने के बाद एक अच्छा पैक नुमा बना लीजिए। आप अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आप उसे 3 से 4 मिनट छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद आप फिंगर को डिप करना है रॉ मिल्क में, रोज़ वाटर में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। इनफैक्ट आप पानी में भी कर सकते हैं। अपने फिंगर को गीला करना है और अपर डायरेक्शन में आपने मसाज करनी है। अच्छे से मसाज कर लीजिएगा, वो भी अपर डायरेक्शन में। मसाज आप एटलीस्ट 5 मिनट्स कर लीजिएगा। 5 मिनट्स मसाज करने के बाद अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। जैसे भी पानी आपको सूट करता है, ल्यूक वार्म लेना है, सिंपल पानी लेना है, जैसे भी आपको सूट करता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपको कूलिंग इफेक्ट देना है अपने चेहरे पर। वो कूलिंग इफेक्ट आपने कैसे देना है, आप थोड़ा सा ठंडा पानी ले लीजिए, बर्फ़ नहीं लीजिएगा, ठंडा पानी लीजिएगा। उसके अंदर टॉवल डिप कर लीजिए, कॉटन का कपड़ा डिप कर लीजिए और अपने पूरे फेस पर अप्लाई करके कुछ क्षण दबाकर आराम दीजिएगा। ये प्रोसेस कोल्ड कंप्रेसर का जो प्रोसेस है ये 3 से 4 मिनट करना है। कोल्ड कंप्रेसर देने के बाद आपको चेहरा बहुत नीट लगेगा। चलिए अब हम बनाएंगे क्रीम।
वो क्रीम जो आपके चेहरे पर ग्लो लाएगी, जो आपके रंगत को निखारेगी, वो क्रीम जो आपके निशानों को, जो भी आपके चेहरे पर बन गए हैं, उसको दूर करेगी। उस क्रीम को बनाने के लिए हमने एक खाली बाउल लेना है, उसके अंदर डालना है हाफ बनाना। आपने अच्छे से मैश कर लेना है बनाना को। के अंदर आप हाफ स्पून डालिएगा हनी, शहद। शहद जो है वो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगी, आपके चेहरे पर ग्लो लाएगी और आपके चेहरे पर यदि कोई भी निशान है ये उसको भी फेड करेगी। देन आपने उसके अंदर डालना है 1 स्पून ओट्स पाउडर। जो आपने छान कर पाउडर बना रखा था वो पाउडर आपने 1 स्पून डालना है। इनको लेना है, अच्छे से मिक्स करने के बाद ये क्रीम बन जाएगी, बहुत सॉफ्ट क्रीम। इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 2-3 मिनट छोड़ दीजिए। अपर डायरेक्शन में मसाज कीजिए। ओट्स की हुई मसाज ये आपके चेहरे पर एकदम से वाइटनिंग इफेक्ट देगी और आपके चेहरे पर एकदम से ग्लो भी आ जाएगा। मसाज आपको 10 मिनट्स कम से कम करनी, और मुझे लगता है यदि आपके पास थोड़ा सा भी समय है तो 15 मिनट भी कर लीजिए। ओट्स पाउडर भी आपके चेहरे पर वाइटनिंग इफेक्ट देगा, बनाना जो है वो आपकी स्किन पर शाइन देगा, और हनी जो है वो मॉइस्चराइज करेगा। अब ये तीनों चीज़ें आपके चेहरे पर बहुत अधिक ग्लो देगी। आपने अच्छे से मसाज करनी है। मसाज को लंबे समय तक कीजिएगा, बहुत जल्दी में मसाज नहीं करनी, धीरे धीरे कीजिएगा। 10 से 15 मिनट लगा लीजिएगा। यदि आपके पास समय है तो 15 मिनट मसाज करने के बाद अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। अब हम बनाते हैं मास्क। मास्क बनाने के लिए हमें एक खाली बाउल चाहिए। बाउल के अंदर आपने डालना है 1 स्पून मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी एंशिएंट टाइम से चलती हुई आ रही है। मुल्तानी मिट्टी खोई हुई जो चमक है उसे वापस लाएगा, आपकी स्किन पर ग्लो देगी, आपको वाइटनिंग इफेक्ट देगी, आपके चेहरे के जो पोर्स हैं उसको क्लीन कर देगी, और जो आपके चेहरे पर कोई भी निशान छूटे हुए हैं उससे भी फेड करेगी। मुल्तानी मिट्टी डालने के बाद आपने 2 स्पून डालना है ओट्स पाउडर। ओट्स पाउडर आपने छान के रखा हुआ था, बिल्कुल महीन पिसा हुआ वाला, वो हमने ओट्स पाउडर 2 स्पून डालना है। देन आपने उसके अंदर डालना है लेमन के कुछ ड्रॉप्स। लेमन, क्योंकि जैसे ही लेमन मैं बोलती हूँ ना, मुझे लगता है कि लेमन बोलने से बहुत से लोगों को भी अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बोलती हूँ, लेमन यदि आप किसी चीज़ में पेनिट्रेट करते हैं तो आपको बैड इफेक्ट नहीं देता, पर यदि आपको सूट नहीं करता तो आप मत यूज़ कीजिएगा, आप स्किप कर दीजिएगा। यदि आपको लगता है लेमन नहीं डालना तो आप उसके अंदर टोमेटो जूस डाल लीजिएगा, कुछ ड्रॉप्स। टोमेटो जूस आपको वाइटनिंग इफेक्ट देगा, पिगमेंटेशन के निशानों को दूर करेगा और चेहरे पर ग्लो लाएगा। यदि आप लेमन डालते हैं तो लेमन में विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपके चेहरे के निशानों को दूर करता है और आपके चेहरे पर ग्लो लाता है। देन आप उसके अंदर डालेंगे कर्ड। कर्ड जितनी ज़रूरत है उस मास्क को बनाने के लिए उतने कर्ड डालिए। हो सकता है वो 1 स्पून डले, हो सकता है 1.5 स्पून डले। आपने कर्ड लेना है और थोड़ी सी हो सके तो शहद भी डाल लीजिएगा। इन सब को लीजिएगा, अच्छे से मिक्स कीजिएगा। मिक्स करने के बाद आपके पास बहुत प्यारा एक क्ले मास्क बन जाएगा। ये क्ले मास्क, ये वाइटनिंग मास्क आप अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कीजिए। आप इसे छोड़ दीजिए एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स। यदि ये मास्क थोड़ा सा सूख भी जाता है तो आपको बैड इफेक्ट्स नहीं देगा। जब ये मास्क सूख जाता है, फिंगर डिप करनी है वाटर के अंदर, रोज़ वाटर के अंदर, जो भी आपके पास अवेलेबल है। आपने इसकी मसाज अपर डायरेक्शन में करनी है और ऐसे मसाज करनी है जैसे आपकी पूरी डेड स्किन बाहर आ रही है, जैसे आपकी स्किन से मैल निकल कर बाहर आ रही है। देखिए, मैल तो किसी की स्किन पर भी नहीं होगी, क्योंकि सभी नहाते हैं और अच्छे से अपने चेहरे को नीट करते हैं, क्योंकि यही तो हमारा कॉन्फिडेंस है, मैंने शुरू में बताया। तो आपने लेकिन इसकी मसाज इस तरह से करनी है जैसे हम डेड स्किन रिमूव कर रहे हैं। हल्के हाथों से करनी है, तेज़ हाथ नहीं चलाना। आप इसे अच्छे से मसाज कर लीजिए। मसाज अपर डायरेक्शन में कीजिए, हल्के हाथों से कीजिए। जैसे ही अपनी फिंगर को गीला करते हैं और अपर डायरेक्शन में मसाज करते हैं तो क्ले जो आपने डाली है, मुल्तानी मिट्टी जो आपने डाली है, वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देती है और आपके हाथ इतने प्यारे ट्रेवल होते हैं अपने फेस के ऊपर कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे 4 to 5 मिनट्स तक मसाज कर लीजिए। मसाज करने के बाद अपने चेहरे को धो डालिए। आप ओट स्पेशल स्किन केयर कीजिए, एक ही एप्लीकेशन के अंदर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आप इसे लेकिन रूटीन बना लीजिए कि आपको वीक में 3 बार करना ही करना है। आपके पास कम समय है तो आप 2 बार कर लीजिए, पर आप इसे कीजिए ज़रूर। तो फिर देर किस बात की, चलिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए।